Hello students, welcome to Smart Start. So we were on our chapter number 1 of class 7 science, that is nutrition in plants. So इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रीड किया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ होते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में कैसे होती है। अगर आपने अभी तक ये रीड नहीं किया है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिए। सो आज हम रीड करेंगे हमारा टॉपिक नंबर 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि दूसरे मोड्स क्या होते हैं न्यूट्रिशन के। सो क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, हाउ डू द प्लांट्स विदाउट क्लोरोफिल सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डराइव न्यूट्रिशन। कि जो प्लांट्स क्लोरोफिल के बगैर होते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता ही नहीं है, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है वो तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बना लेते हैं अपना खाना, बट जिनके अंदर नहीं होता वो कैसे सर्वाइव करते हैं, वो जीते कैसे हैं। एंड फ्रॉम वेयर डू दे डराइव न्यूट्रिशन, और उन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। सो इस क्वेश्चन का एक आंसर है कि दे यूज़ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कि वो कौन से मोड को यूज़ करते हैं, कौन से न्यूट्रिशन के मोड को यूज़ करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड। और हमने पढ़ा था कि हेट्रोट्रॉफिक मोड क्या होता है। तो हेट्रो यानी अदर, ट्रोफोस का मतलब यानी नरिशमेंट, कि जो अदर से अपना क्या लेते हैं, नरिशमेंट लेते हैं। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। सो इसका एग्जाम्पल है कसकटा, जिसको हम बोलते हैं अमर बेल। अमर बेल का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्या करते हैं, क्लाइंब करती हैं। तो इट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कोई भी ग्रीन जो पिगमेंट होता है हमारा वो इसमें नहीं होता, ठीक है। इट टेक्स रेडीमेड फूड, ये रेडीमेड फूड यानी बना बनाया फूड लेती है प्लांट से, ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, जिस पे भी ये लटक रही होती है ना, तो इससे वो रेडीमेड फूड ये लेती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट, जिस प्लांट पे भी ये क्लाइंब करती है, जिस प्लांट पे भी लटकी हुई होती है, उस प्लांट को बोला जाता है होस्ट, चाहे वो कोई भी प्लांट हो। सिंस इट डिप्राइव्स होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कसकटा इज कॉल्ड पैरासाइट। तो ये क्या करती है, जितने भी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना होस्ट के, जितने भी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स है वो खुद ले लेती है, तो इसी वजह से इसे हम बोलते हैं पैरासाइट। नाउ देखते हैं कि पैरासाइट क्या होता है। सो पैरासाइट एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन और ऑन एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अनदर स्पीसीज इट्स होस्ट, कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म जो इन अंदर या ऑन किसी के ऊपर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके ऊपर जो दूसरी स्पीसीज़ का हो, वो उसका होस्ट होता है। एंड बेनिफिट्स बाय डराइविंग न्यूट्रिएंट्स एट द अदर्स एक्सपेंस, कि दूसरे के न्यूट्रिएंट्स वो खुद ले लेता है, ठीक है, और उस पर वो क्लाइंब करता है, उसके या तो अंदर होता है या फिर उसके ऊपर लटका होता है, और वो उसका होस्ट होता है। चलिए आगे रीड करते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं। तो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो भी प्लांट्स इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, ईट करते हैं, उन्हें खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। मतलब वो अपना न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन या फिर हम कह सकते हैं नरिशमेंट, कहाँ से लेते हैं, इंसेक्ट्स से। चलिए इसका एग्जाम्पल करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पिचर प्लांट। जो पिचर प्लांट होता है वो आपकी बुक में भी दे रखा है। वो एक जग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें लीफ की जगह पे, और जो लीफ के ऊपर एक लिड सी बनी होती है जो ओपन भी हो जाती है और क्लोज भी हो जाती है, और फिर उस पिचर की माउथ होती है, या फिर उसमें कह सकते हैं उसका मुंह। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हेयर होते हैं, ठीक है। और जब भी इंसेक्ट कोई भी आके उस पिचर पे बैठता है, जो लिड है वो बंद हो जाती है, और जो इंसेक्ट है उसके हेयर के अंदर क्या हो जाता है, फंस जाता है। और जो इंसेक्ट है उसके बाद जो इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होते हैं पिचर के अंदर, उनसे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन्हें। चलिए आगे रीड कर लेते हैं कि सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारे सेप्रोट्रॉफ्स। तो सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, तो द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेफ्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें डेड एंड डिकेइंग मैटर से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स नहीं, यहाँ पे न्यूट्रिशन आएगा,
कि कोई भी ऑर्गेनाइज्म डेड और डिकेइंग मैटर से जब अपना न्यूट्रिशन लेता है तो उसे हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और कोई भी ऑर्गेनाइज्म जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को क्या करता है फॉलो, उसे हम बोल देते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। तो इसका एग्जाम्पल है फंगी। फंगी आपने देखा होगा कि कई बार अगर इसके हम एक्टिविटी करें तो जो हमने एक लेना है ब्रेड, तो हमारी एक्टिविटीज़ में दे रखी है बुक में, तो ब्रेड लेना है, उसको हमने थोड़ा सा गीला करना है, मॉइस्चराइज़ करना है और उसको ह्यूमिड वेदर में छोड़ देना है, ठीक है। और कुछ दिनों 2-3 दिन तक उसको वहीं रखने देना है। कुछ दिनों बाद आप क्या देखेंगे, ब्रेड पे कुछ फंगी जैसे एक वायरस सा या फिर कलर उसका चेंज हो जाता है, तो वही है फंगी। तो फंगी क्या है, वो पिकल्स पे, लेदर के चीज़ों पे या फिर क्लॉथ्स पे जो फंगी है वो आके बैठ जाती है। तो आज हमने सेप्रोट्रॉफ्स तक रीड कर लिया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के बारे में और उसके एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड कर। थैंक्स।